सारी संगत को प्रेम पूर्वक जय सच्चिदानंद जी। आप सभी गुरु के प्यारों के हृदय मंदिर में विराजमान श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के पावन श्री चरणार विंदों में इस दासी का श्रद्धा युक्त नमन स्वीकार हो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूरन धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए श्री सतगुरु चरण अनूप। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। गुरमुख भाई बहनों, हम सब श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की असीम कृपा हासिल किए हुए हैं, जो हमें समय के महापुरुषों की शरण संगत प्राप्त है। हमारे परमहंस दयाल जी महाराज जी ने ये जो श्री आनंदपुर दरबार की रचना रचाई है, ये इतना बड़ा सत्संग का सिलसिला चलाया है और नाम की दात गुरमुखों को बख्शी है, तो किस लिए बख्शी है? हमारे परमहंस दयाल महाराज जी स्वयं प्रकाशी थे। स्वयं प्रकाशी जिस प्रकार सूर्य सदा चमकता है, अपने प्रकाश से सारे संसार को रोशन करता है, परमहंस दयाल महाराज जी स्वयं प्रकाशमान, दूसरों को जीवन में जीने का मार्ग दिखाने वाले, सही रास्ता दिखाने वाले श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी, उनकी चरण शरण प्राप्त हुई है हमें। तो उन्होंने जो हमें नाम की दात बख्शी, सच्चे नाम की, इससे प्रत्येक गुरमुख फ़ायदा उठा सकता है। नाम की दात से ही, नाम का सिमरन करने से, उनकी आज्ञा पर चलने से सत्य असत्य की निरख परख की दृष्टि प्राप्त होती है। हमारे हजूर दाता दयाल जी महाराज जी ने अभी 2 दिन पहले वचन फरमाए कि साध संग में चांदना, सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए, सत्संगत में ठौर। समस्त रोशनी महापुरुषों की चरण शरण में होती है। जो गुरमुख महापुरुषों की शरण में आ जाते हैं, उनका जीवन जीवन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, रोशनी से प्रकाशमान हो जाता है और उनको झूठ और सच की, नीर क्षीर की विवेक दृष्टि प्राप्त हो जाती है। अब झूठ क्या है, सत्य क्या है? महापुरुष फरमाते हैं कि केवल केवल मालिक का नाम सत्य है, मालिक के नाम की भक्ति करना सत्य है और सारे संसार में अज्ञान का अंधकार है।
इसलिए महापुरुषों ने हमें स्थान स्थान पर श्री आनंदपुर दरबार के छोटे छोटे आश्रम भी बनाकर दिए हैं। ये श्री आनंदपुर धाम दरबार की ब्रांचेज हैं, जहाँ पर गुरुमुख जाकर श्री परमहंस दयाल महाराज जी के जो श्री वचन आते हैं और जो नियमों की पालना करवाई जाती है, तो ये श्री आनंदपुर धाम की ब्रांचेज हैं। हम गुरुमुखों का फ़र्ज़ है कि महापुरुषों के वचनों पर अनुसरण करते हुए अपने जीवन को सफल करें, इधर उधर ना ताकते हुए संसार की माया में अपने मन को गलतान नहीं करना है। मन का जो नकेल जो है ना, वो कसनी है। मन जो है ना, हमेशा ही गलत रास्ते पर लेकर जाता है, जो भक्ति मार्ग से भटकाता है। काल और माया का दबाव सबसे ज़्यादा मन पर होता है, और हमने पहचान करनी है कि हमारे भीतर मन बोल रहा है कि आत्मा बोल रही है। हर प्रत्येक कोई भी कार्य करना हो तो हमारे अंदर से आवाज़ होती है कि हमने ये कार्य करना है कि नहीं करना है। मन तो जल्दी से ही हमें प्रेरित करता है। जो भी लाभ का कार्य होता है, जहाँ लाभ होता है, जहाँ हानि होती है, वहाँ से पीछे हटा लेता है। मन जो देखता है वो सांसारिक लाभ देखता है, व्यापारिक लाभ देखता है। परंतु हमने क्या करना है, अंदर की आवाज़ को सुनना है। हमारी आत्मा भी आवाज़ देती है भीतर से कि जिस काम को मन कह रहा है ये मेरे लिए गलत है, मेरे भटकाव आ जाएगा। तो हमें गुरु महाराज जी ने नाम की दीक्षा दी है और 5 नियमों की परिपालना करने का आदेश देते हैं। आज के कठोर समय को देखकर चेताते हैं कि 2 घंटे का भजन सिमरन प्रत्येक गुरुमुख के लिए बहुत ज़रूरी है। नियम बहुत ख़ास है। महापुरुष ऐसे ही नहीं फरमा देते कि 2 घंटे का भजन सिमरन करो। सबको फरमा रहे हैं कि 2 घंटे का भजन सिमरन करना सबके लिए ज़रूरी है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम नाम सिमरन में अपने चित्त को लगाएं। नाम सिमरन में अगर नाम सिमरन में समय दिया जाएगा, चित्त लगाया जाएगा, तो आत्मा बलवान हो जाएगी और हमें मानसिक बल प्राप्त होगा, आत्मिक बल प्राप्त होगा। हमारे भीतर उजाला हो जाएगा। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के फिर अंदर का नज़ारा देखा जाएगा। सब कुछ हमारे भीतर है। जितनी संसार की रचना बाहर है, सारी रचना ब्रह्मांड की हमारे भीतर भी है, सारी की सारी रचना। तो उसको देखने पर बल देने के लिए केवल सहाय है नाम सिमरन। जितना भजन पर बैठेंगे, अंदर की कमाई करेंगे, अनुभव की आंखें खोलेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं। भीतर के नज़ारे देखेंगे, खुद ब खुद अनुभव हो जाएगा कि हमें जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो रहा है। जितने भी साधन महापुरुषों ने बनाए हैं, ये जो जगह जगह श्री आनंदपुर दरबार बने हैं, प्रत्येक स्थान में, विश्व के हर स्थान में कितनी महापुरुषों ने मेहनत की है, कितना परिश्रम किया है। अपने सुकोमल सेहत पर भी कोई ध्यान नहीं दिया और दिन रात मेहनत करके इतना बड़ा सत्संग का पसारा किस लिए चलाया? हम गुरुमुखों के लिए। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम गुरु दरबार के बनाए हुए नियमों पर चलें, आश्रम में जाएं, प्रातः साईं की श्री आरती पूजा करें, श्री दरबार की निष्काम सेवा करें, सत्संग से जुड़ें, सत्संग में सुनाए जाने वाले वचनों पर अमल करें और फिर भजन ध्यान करें। ये सारे साधन केवल इसलिए हैं कि भजन ध्यान में सुरती स्थिर हो जाए। वो तभी होएगी जब हमारे
शरीर की और मन की सारी कार्यवाही जो है वो भक्ति के नियमों के मुतल्लिक होगी। अगर भक्ति के नियमों की परिपालना नहीं करते तो भजन सिमरन में भी चित्त नहीं लगेगा। अब ये नियम पूरे करने के लिए हमें बाकी जो काल माया के जो हमारे सांसारिक व्यवहार के कार्य हैं, जो तो आवश्यक कार्य हैं, उनको तो नहीं त्यागना, संसार की सारी जिम्मेदारियां निभानी हैं। पर जो मेरी तेरी इधर उधर की बातें, व्यर्थ का वाद विवाद, झूठ बोलना, असत्य भाषण, निंदा करना, चुगली करना, इन सारी बातों से अपने समय का बर्बाद नहीं करना, उसको बर्बाद होने से बचाना है। बाकी संसार के सारे कार्य करने हैं। गृहस्थ है, गृहस्थ को निभाना है, बाल बच्चों की परवरिश करनी है, ये मालिक का दिया हुआ परिवार है, इसकी पूरी सेवा करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूरा ध्यान रखना है कि निभ जाए। और जो चित्त है, जो हृदय है, उसमें मालिक का नाम सदा बसा रहना चाहिए। जितना हेत कुटुंब से उतना हरि से होए, जा पहुँचो बैकुंठ में पल्ला ना पकड़े कोई। हम संसार से जितना प्रीत करते हैं, जितनी तेरी मेरी से प्रीत करते हैं, हम सोचते हैं कि जो हमारा परिवार है वो हमारा साथ देगा, जो हमारे नातेदार हैं, जो हमारे मित्र संबंधी हैं, वो हमारा साथ देंगे। अंत समय में कोई साथ नहीं देगा। जब वहाँ जाना है तो हंस अकेला जाएगा। अपनी सारे कर्मों का जो निपटारा करना है, चुकाना है, उनका जो कर्मों का जो फल मिलेगा वो जीव ने अकेले चुकाना है। जो सज़ा मिलेगी वो केवल हमें मिलेगी अच्छे बुरे कर्मों की, कोई वहाँ साथ निभाने नहीं आएगा। इसलिए ईमानदारी से सत्यता की राह पर चलते हुए, गुरुदेव के वचनों पर चलते हुए, भक्ति मार्ग के नियमों पर चलते हुए साफ सुथरा ईमानदार जीवन बनाना है। और ईमानदारी से जो कमाई करनी है उसका दशमांश उस पर आपका अधिकार कभी नहीं है। हमारा अधिकार अपनी कमाई के 10वें हिस्से पर नहीं है। 10वें हिस्सा हमने माँ के गर्भ में जब थे तब ये मालिक के साथ वायदा किया था, करार किया था कि मैं दसवंध जो है वो परोपकार में लगाऊंगा, मालिक तेरे अर्पण करूंगा। तो ये ध्यान रखना है कि अपने जो हम ईमानदारी से कमाई करते हैं उसका 10वां हिस्सा जो है वो परोपकार में लगाना है। मालिक की बनाई हुई रचना संसार में जहाँ कहीं दुखी मानव मिलते हैं उनकी सेवा करनी है। अगर हमारे दिल में ये भाव उत्पन्न हो जाते हैं तो समझ लो मालिक ने हमें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। अगर हमारे दिल में किसी के दुख को देखकर हमारा हृदय भी दुखित होता है, द्रवित होता है और उसकी मदद करने के लिए मन आगे बढ़ता है, हम आगे बढ़ते हैं, तो मालिक ने हमें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। हमारा फ़र्ज़ है दुखी मानवता की सेवा करें और जहाँ किसी की मदद की ज़रूरत है उसकी मदद करें, सच्चाई से जीवन को चलाएं। और ये सारी जो बातें हैं, अपना व्यवहार जो है वो सही करें, अपना हृदय मंदिर साफ करें, तभी मालिक यहाँ इस हृदय मंदिर में आकर विराजमान होंगे और हमें उनके दर्शन दीदार घट में ही हो जाएंगे। यही हमारे जीवन का ध्येय है। मालिक के बनाए हुए नियमों की परिपालना करते हुए अपना जीवन सफल सकारत करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय।